हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका स्वागत सभी का एजुकेशन राइज पर। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली हम पहले ही कर चुके हैं। और कवितावली के बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, क्लास 12th के लिए हिंदी का ये चैप्टर है, गोस्वामी तुलसीदास रचित। और इसमें हम आज सबसे पहले तो जो काव्य पाठ है ना, काव्य पाठ करेंगे, यानी जो टेक्स्ट है आपका उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर इसके जो अर्थ हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, वो देखेंगे। फिर उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। इसकी संपूर्ण व्याख्या जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो देखो, लिखा हुआ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा, पहला पद है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये पद हमने पढ़ लिया। अब देखिए, थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। तव का मतलब होता है आपका, है ना। तब यहाँ पर क्या हुआ था कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं लंका में, भगवान राम जी के बीच और भगवान राम जी और रावण के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। तो संजीवनी बूटी जब पहाड़ सहित लेकर के आ रहे थे तो भरत ने उन्हें कुछ आशंकावश वहीं अपने अयोध्या के बाहर उन्हें उतार लिया था। और तब हनुमान जी ने ये बताया कि लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गया युद्ध में। तो उसके बाद में भरत ने उन्हें तुरंत वहाँ पहुँचाने का प्रस्ताव दिया था। और उस समय फिर हनुमान जी ने भरत की प्रशंसा करते हुए या फिर भरत के गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा है। तो वो राम यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि तव यानी आपका, ये भरत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तव यानी आपका, प्रताप यानी आपकी वीरता, आपका यश, उर यानी हृदय में, राखी यानी रख करके, प्रभु यानी भगवान राम जी के, जेहूँ यानी जाऊँगा, नाथ यानी स्वामी के पास, राम जी के पास, तुरंत यानी जल्दी। तो कहा कि चलिए पहले कठिन शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अस कही, ये कह कर के, आयसु पाई, आज्ञा प्राप्त करी हनुमान जी ने भरत से, पद बंदी, पद यानी पावों की, वंदना करी यानी चरण वंदना करी, हनुमान जी ने भरत की चरण वंदना करी। और चलेऊ हनुमंत, हनुमान जी वहाँ से चल दिए, हनुमान जी वहाँ से रवाना हो गए। भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल यानी भरत के पराक्रम को, उसके शील और उसकी गुण को और का वर्णन करते हुए यहाँ पर हनुमान जी जो है बार बार उसको याद करते हुए जो है वहाँ से रवाना होते हैं। प्रीति अपार उस भरत की, उस समय की भरत की प्रीति को देख करके, प्रेम को देख करके। मन महु यानी मन ही मन, जात सराहत, उसकी सराहना करते हुए भरत के गुणों की, भरत के बाहुबल की, भरत के पराक्रम की सराहना करते हुए मन ही मन हनुमान जी पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने कठिन शब्दार्थ देख लिए और अब हम इसकी व्याख्या करें। व्याख्या से पहले थोड़ा सा संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ में हमने पहले ही कहा है कि दो चीज़ें लिखनी है आपको, उस कविता का नाम लिखना है या फिर वो अंश जहाँ से लिया गया है उसका नाम आपको लिखना है और उस कवि का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित हैं। तो आपको चैप्टर का नाम लिखना है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है और ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो हमने यहाँ पे कवि का नाम भी लिख दिया। तो ये आपको दो लिखना है संदर्भ में। प्रसंग में आपको क्या करना है, संक्षिप्त में एक या डेढ़ पंक्ति में आपको इसका सारांश बताना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस अंश में संजीवनी ला करके लौटते हनुमान और भरत का संवाद है। तो दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि संजीवनी को पर्वत सहित उठाकर लंका की ओर उड़ते हनुमान को भरत ने आशंकावश अयोध्या के बाहर ही उतार दिया। हनुमान ने लक्ष्मण के युद्ध में मूर्छित होने का समाचार जानकर भरत ने उनको बाण पर बैठा करके तुरंत भेजने का प्रस्ताव दिया। उस समय फिर हनुमान जी ने भरत से कहा था, क्या कहा, तव प्रताप तव प्रताप उर राय की प्रभु जेऊ तुरंत नाथ, यानी हे प्रभु भरत, हे नाथ,
आपका प्रताप हृदय हृदय में रख करके मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा, मैं तुरंत लंका पहुंचूंगा ये संजीवनी बूटी लेकर के। यह कहकर भरत की आज्ञा पा करके, है ना, अस कही, आगे क्या कहते हैं, अस कही यानी ये कह करके, आयसु पाई यानी आज्ञा प्राप्त करके, पदबंदी यानी चरणों की वंदना करके हनुमान जी जो है वो वहाँ से चल दिए। तो ऐसा जो है वो वहाँ पर यहाँ पर देखिए कहा है कि आपका प्रताप में चला जाऊंगा, यह कह करके भरत की आज्ञा पा करके और उनकी चरण वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चल दिए। आगे के जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव, उनकी विनम्रता आदि गुण तथा राम के चरणों में उनके अपार प्रेम की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। अंतिम पंक्ति है कि भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, कि भरत के बाहुबल यानी उनके पराक्रम, उनके शील, उनके गुण और भगवान राम के प्रति उनकी अपार प्रीति, अपार स्नेह की मन ही मन, यानी हनुमान जी मन ही मन जात सरावत सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी जो है वो वहाँ पर प्रशंसा करते जा रहे थे। विशेष में लिखेंगे कि हनुमान जी का शील स्वभाव, विनम्रता, राम चरणों में प्रेम आदि विशेषताएं इस पद्यांश में वर्णित हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे कि भरत की राम भक्ति की सराहना मन ही मन हनुमान जी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पद हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा पद पढ़ते हैं और उसके बाद में दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ, और इस तरीके से हम इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ क्लास 12 का हिंदी का ये चैप्टर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस वीडियो की और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लिखेंगे अगर एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर माँ सरस्वती की पिक्चर तस्वीर वाला जो ऐप आपको दिखाई दे उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने क्लास 12 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लॉन्च किए हैं और उन कोर्सेज में चैप्टर वाइज हमने PDF भी डाल रखी है। वहाँ पर आपको चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर का आपको वहाँ पे वीडियोज़ भी मिलेगा ना, वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी है, काफ़ी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेगी। आप चाहे तो साल भर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, आप चाहो तो सभी कोर्सेज़ का ले सकते हैं और एक सिंगल कोर्स का भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो है वो पद पढ़ते हैं और उसके बाद इसके कठिन शब्दार्थ देख करके और इसकी व्याख्या करते हैं। लिखा है, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ, सकौन दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। आगे कहते हैं, मम हित लागी तजहेउ पितु माता, सहेउ बिपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊं न सुनी मम वच बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछोह, पितु वचन मन तेउ नहीं ओहु, सूत वीत नारी भवन परिवारा, हो कि जाही जग बारही बारा, अस विचारी जिय जागतु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तो लक्ष्मण को मूर्छित देख करके यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी जो है काफ़ी व्याकुल हैं और अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और हनुमान जी अभी तक जो है वो संजीवनी बूटी लेकर के आए नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊहा का मतलब होता है कि वहाँ पर, है ना, जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं वहाँ पर लक्ष्मण को देख करके राम लक्ष्मण निहारी का मतलब होता है देखना, तो देख करके बोले वचन मनुज अनुसारी। तो भगवान रामचंद्र जी मनुज का मतलब होता है मनुष्य के अनुसारी यानी समान, मनुष्य के समान, क्योंकि वो तो भगवान थे लेकिन फिर भी अपना मनुष्य रूप दिखाने के लिए मनुष्य के समान वचन बोलते हुए कहते हैं। अर्ध राति गई यानी आधी रात्रि बीत गई, कपि नहीं आयऊ, अभी तक कपि यानी वानर यानी हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायऊ, और उस समय फिर क्या हुआ था कि भगवान रामचंद्र जी ने, है ना, भगवान रामचंद्र जो है रामचंद्र जी उसको क्या नाम, लक्ष्मण को, है ना, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं। राम उठाई अनुज, राम ने लक्ष्मण को उठाया, अपने अनुज यानी छोटे भाई को उरलायो यानी हृदय से लगाया। सकौन दुखित देखी मोहि काहू, अब यहाँ पर रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि आपने किसी भी प्रकार से मुझे कभी दुख में नहीं देखा, है ना, सकौन न दुखित,
देखी, मोही यानी मुझे, लक्ष्मण से कहते हैं कि तुमने मुझे दुख में कभी नहीं देखा, मुझे दुखित कभी नहीं देखा आपने, मतलब हर समय तुम मेरी सहायता के लिए तैयार रहते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, और हे बंधु, हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, तुम हमेशा मृदुल स्वभाव के, तुम्हारा स्वभाव जो है वो मृदुल था, मीठा था। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, और मेरे हित के लिए, मम हित यानी मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, तजेऊ यानी तज दिया, त्याग दिया, पितु माता यानी अपने माता पिता को तुम, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम जी कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता को मेरे लिए त्यागा था, है ना। और आगे क्या कहते हैं, सहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु यानी सहन किया, विपिन यानी वन में, यानी तुम मेरे साथ वन में आए और यहाँ पर तुमने क्या क्या सहन किया, हिम यानी भयंकर सर्दी, आतप यानी भयंकर गर्मी, और बाता यानी वात यानी वायु, यानी कि तूफान, आंधी तूफान, तो तुमने वन में सब कुछ मेरे लिए सहन किया था। सो अनुराग कहाँ अब भाई, इसलिए अपने भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, अब वो अनुराग कहाँ गया तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्रेम था, तो जो तुमने दिखाया था, वो अब कहाँ है, वो अभी तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो, मतलब तुम उठो, है ना। उठाऊँ न सोनी मम बच बिकलाई, तुम उठ जाओ, और बिकलाई का मतलब होता है व्याकुलता, है ना। मेरी व्याकुलता सुन करके, मेरी व्याकुलता देख करके अब तुम उठ जाओ। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो हो, जनते हो यानी अगर मैं जानता, है ना। जनते हो का मतलब होता है कि यदि मैं जानता, जो यानी यदि, जनते हो यानी अगर जानता, जनते हो जानता, बिछो का मतलब होता है कि बिछोना, वियोग यानी बिछुड़ना। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहूँ, मनते हूँ यानी मानता, तो मैं पिता के वचनों को बिल्कुल भी नहीं मानता अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे वन में इस तरीके से छोड़ करके चले जाओगे। सूत वीत नारी भवन परिवारा, सूत यानी पुत्र, वीत यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी मकान, परिवार परिवारा यानी परिवार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हो की जाही जगह 12 हो की जाही का मतलब होता हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, जग यानी जगत में, इस संसार में 12 यानी बार बार मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें तो सब कुछ बार बार मिल जाती हैं। अस विचार जिय जागऊ तात, ऐसा विचार करके, यह सोच करके राम जी जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं, जिए यानी मन में, है ना, जिए यानी मन में ये सोच करके भगवान राम जी जागो यानी मूर्छा छोड़ करके उठो, हे तात, ताता मतलब हे तात, हे भाई, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, ये सब लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन जो भाई होता है वो कभी दोबारा नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी भी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में मूर्छित लक्ष्मण को राम गले लगाकर करुण विलाप कर रहे हैं। और आगे लिखेंगे व्याख्या। तो अब यहाँ पर व्याख्या में क्या लिखेंगे कि वहाँ क्या कहा है, देखिए कि ऊहा राम लक्ष्मण निहारी, तो वहाँ पर यानी युद्ध भूमि में लंका में राम ने लक्ष्मण को देखा, उनको मूर्छित देख करके राम साधारण मनुष्य के समान विलाप करने लगे। तो लक्ष्मण को मूर्छित देख करके भगवान राम जो है वो विलाप करते हैं। आधी रात बीत चुकी है ना, आधी रात जो है वो बीत चुकी है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, मतलब आधी रात हो चुकी है और अभी भी हनुमान जी अभी भी संजीवनी लेकर के वापस नहीं आए हैं। तब राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। वह कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे किसी प्रकार भी दुखी नहीं देख सकते थे, मुझे कभी भी तुमने दुखी नहीं देखा। अगर जरा सा भी मैं दुखी होता था तो तुम मेरी सहायता कर लेते थे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल था, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और वन में आकर बर्फीली सर्दी यानी भयंकर सर्दी, भयंकर धूप और आंधी तूफान को सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ गया हुआ, है ना, कहाँ गया, क्योंकि वो भी मूर्छित पड़े थे। तुम मुझको व्याकुलता पूर्वक इस प्रकार विलाप करते हुए सुनकर भी उठकर क्यों नहीं उठ बैठते? यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं पिताजी के आदेश का पालन कभी नहीं करता, यानी मैं तुम्हें जो है वो, मैं या तो मैं खुद वन में नहीं आता या फिर तुम्हें मेरे साथ लेकर के नहीं आता। पुत्र, धन,
पत्नी, मकान और परिवार मनुष्य को संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं, किंतु सहोदर भाई पुनः नहीं मिलता। यह सोचकर हे मेरे भाई तुम जाग उठो, भगवान राम जी लक्ष्मण को कहते हैं। विशेष में आप लिखेंगे कि राम द्वारा लक्ष्मण के गुणों का वर्णन हृदय से लगाना, उठने के लिए कहना, व्याकुल विलाप का करुण वर्णन इस पद में किया गया है। और आप लिखेंगे आगे पॉइंट नंबर 2 में कि शोक संतप्त राम का विलाप मर्म स्पर्शी है। नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पर तीसरा पद। पहले तीसरा पद पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, लिखा है कि सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारई बारा, अस विचारी जिय जागऊ तात, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेव जग नाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सूत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी मकान, परिवार यानी परिवार, हो ही जाही जग बारह बारह। हो ही जाही मतलब मिल जाते हैं, जग यानी इस जगत में, बारह बारह यानी बार बार। तो ये चीज़ें तो इस जगत में बार बार मिल जाती हैं, पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार। अस विचारी जिय जागहूँ तात, हे तात, हे भाई ये विचार करके तुम जाग जाइए, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन जगत में भाई जो है वो कभी नहीं मिलता। आगे क्या कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा यानी जैसे कि पंख बिना खग अति दीना, बिना पंख के, खग यानी पक्षी, अति दीना यानी बहुत गरीब होता है। गरीब मतलब बिल्कुल असहाय होता है, बिना पंख के पक्षी कुछ भी नहीं होता है। मणि बिनु फनी, और बिना मणि के, जो फनी यानी सांप है ना, सांप जो है वो बिना मणि के कोई काम का नहीं होता है। करिबर करहीना, करिबर यानी हाथी, कर यानी सूंड के बिना। जिस प्रकार सूंड के बिना हाथी, मणि के बिना सांप और पंख के बिना पक्षी की जो हालत होती है, असमम जीवन बंधु बिनु तोई, तो मेरा जीवन भी मेरे भाई के बिना ऐसा ही हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोई, अगर मुझे इस जगत ने या फिर या कहते विधाता ने अगर मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी इसी तरीके से जो है वो हो जाएगा। जेहूँ अवध कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जेहू का मतलब होता है जाऊँगा, है ना, जेहू यानी जाऊँगा, अवध यानी अयोध्या में, और कवन का मतलब होता है कौन सा, मुँह यानी मुँह लेकर के लाई, मैं कौन सा मुँह लेकर के वापस अयोध्या जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग क्या कहेंगे कि नारी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। बरु अपजस, बरु यानी बड़ा, बरु यानी बड़ा, और बरु का मतलब होता है बड़ा या भले ही, अपजस सहतेऊ जग नाई, है ना। अब क्या कहते हैं कि अपजस का मतलब होता है कि अपमान, सहते यानी सहन करना, जग में, नारी हानि विशेष क्षति नाई, तो भाई की हानि मुझे जो है कभी माफ़ नहीं करेगी, नारी की हानि को विशेष हानि नहीं मानते हैं भगवान रामचंद्र जी। आइए सप्रसंग व्याख्या करते हैं। लिखा है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया है। इस अंश में लक्ष्मण की मूर्छित होने पर राम उसको गले लगा करके करुण विलाप कर रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि राम विलाप करते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहा है कि सूत बिन नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारह बारह। तो यहाँ पर विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिलते बिछुड़ते हैं, परंतु सहोदर भाई जो है वो एक बार बिछुड़ने पर पुनः नहीं मिलता। यह बात मन में सोचकर तुम जाग जाओ। जिस प्रकार पंखों के ना रहने पर पक्षी, मणि के ना रहने पर सर्प और सूंड के नष्ट हो जाने पर हाथी शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्यवश मुझे जीवित रहना भी पड़ा तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही दयनीय हो जाएगा। लोग मेरी निंदा करेंगे और कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर के लौटूंगा। इससे तो अच्छा था कि मैं स्त्री के अपहरण के अपयश को सहन कर लेता, क्योंकि संसार में पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, और विशेष में आप लिखेंगे कि राम की व्यथित मनोदशा का वर्णन है।
उन्हें अपना भाई लक्ष्मण के अभाव में संसार के सारे रिश्ते व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे, आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि पत्नी, पुत्र, धन, मकान, परिवार की तुलना में भाई के प्रेम को अधिक महत्व राम ने दिया है। तो ये हमने 3 पद किए हैं। और नेक्स्ट जो चौथा पद है, इसकी व्याख्या चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो भी है ना आगे वाले सारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से हम हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारी होती है लाइव क्लास, जहाँ पर हम अलग अलग अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, MCQs करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, और जो है वो नोट्स भी आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो ज़रूर मिलिए शाम को 8:30 बजे। थैंक यू, बाय।